हाय, वेलकम बैक। आज मैं आपसे एक बिजनेस के क्रिटिकल नंबर के बारे में बात करूंगा जिसको हम बोलते हैं LCR। ये LCR क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में आज डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, और इसको कैसे इंप्रूव करना है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बहुत सारे बिजनेस गुरुज बात करते हैं एक फैक्टर को जिसका नाम है क्लाइंट रिटेंशन रेशियो, CRR। CRR का क्या मतलब होता है कि आपके साथ पिछले साल कितने क्लाइंट्स ने बिजनेस करा एज कम्पेयर टू टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके कितने हैं। आपका बिजनेस हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 2 साल, 7 साल पुराना हो, तो आपने देखना है कि पिछले 1 साल में कितने लोगों ने आपसे बिजनेस करा वर्सेस टोटल 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी आपके बिजनेस की उम्र है, उतने सालों के अंदर टोटल कितने कस्टमर्स ने आपके साथ बिजनेस करा। तो लोग बड़े प्राउडली बताते हैं कि हमारा 10%, 15%, 20% हमारा क्लाइंट रिटेंशन रेशियो है। गेस व्हाट, ये बहुत गड़बड़, बहुत ही डेंजरस नंबर है। अगर आप इसको ठीक से समझें तो आपको समझ में आएगा इस नंबर में क्या कमी है। ओके, अब आई एम नॉट ए ग्रेट फैन ऑफ दिस क्लाइंट रिटेंशन रेशियो number. I'm a huge fan of LCR. What is LCR? LCR stands for Lost Client Ratio. Lost Client Ratio. Lost Client Ratio क्या होता है? ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है जिसको हम क्लाइंट रिटेंशन रेशियो बोलते हैं। ये बिल्कुल नंबर इसका ऑपोजिट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस लेटर से 5 साल, 8 साल, 10 साल पुराना है। जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग लेटर से 10 साल मान लेते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कितने साल पुराना है, जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन। लेटर से 10 साल के अंदर आपके पास 1000 कस्टमर्स ने आपके साथ बिजनेस करा। अब हम बात करते हैं लास्ट 1 साल में कितने कस्टमर्स ने आपके साथ बिजनेस करा, तो लेटर से आपका जवाब है 100। अब एक तरीका है इस नंबर को इंटरप्रेट करने का जहां पर हम बात करते हैं कि हमारा 10% क्लाइंट रिटेंशन रेशियो है। नाउ काइंड ऑफ 10% क्लाइंट रिटेंशन रेशियो सुन के लगता है कि हाँ कुछ तो ठीक हो ही रहा है, मगर अगर मैं आपको इसका दूसरा नंबर इंट्रोड्यूस करूं, इसी सिक्के का दूसरा पहलू आपको मैं दिखाऊं, तो वहां पर आपके पास आएगा लॉस्ट क्लाइंट रेशियो विच इज 90%। कैसे? 1000 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 900 बटा 1000 अगर आप करते हैं तो 90% ऑफ योर क्लाइंट्स हैव बीन लॉस्ट। नाउ जब आपको ये नंबर सुनाई देता है तो 90% क्लाइंट्स मेरे लूज हो रहे हैं। अब हमारे को समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे बिजनेस के अंदर, कुछ ठीक नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग एंड वी नीड टू फिक्स इट, राइट? सो दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ LCR, लॉस्ट क्लाइंट रेशियो, बिकॉज इसको सुनने से, इसको कैलकुलेट करने से तन बदन में आग लग जाती है या दिमाग एकदम झन्ना जाता है कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे लॉस्ट क्लाइंट रेशियो और इसको ठीक कैसे करना है। अब लॉस्ट क्लाइंट रेशियो क्यों होता है? कुछ ऐसे इनहेरेंट बिजनेसेस होते हैं। आप में से शायद कोई ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हम तो रियल एस्टेट के अंदर हैं। रियल एस्टेट के अंदर अगर हमारे को घर या मकान बेचना है तो लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर एक मकान बेच लेते हैं या खरीद लेते हैं या 2 मकान खरीद लेते हैं। तो अब हमारा तो लॉस्ट क्लाइंट रेशियो हाई होगा ही होगा। गेस व्हाट, कि आप ठीक डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं। अब आपको सोचना क्या है कि मैंने आपको बोला है कि क्लाइंट को बार बार बेचना है। एज ए सेलर, एज ए बिजनेस, आपको क्लाइंट को बार बार बेचना है। मैंने ये कहीं पे भी नहीं बोला कि आपको वही सेम प्रोडक्ट या अपना खुद का प्रोडक्ट या अपना खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट ही बार बार बेचना है। समझने वाली बात यह है कि अगर अभी अभी आपने उसको घर बेचा है तो ये तो बात मेरे को भी समझ में आती है कि घर तो दुनिया के अंदर लोग 1 बार या 2 बार ही खरीदते हैं अपने लाइफ टाइम के अंदर। अब आज अगर आपने उनको एक घर बेच दिया है तो 15 साल, 20 साल से पहले अब वो शायद नेक्स्ट घर ना खरीदें या ना खरीद पाएं। इट इज ओके, मगर माई क्वेश्चन टू यू इज इन 10, 15, 20 सालों में और क्या क्या बेच सकते हैं? घर तो नहीं खरीदेंगे और हम घर बेचने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मगर और क्या क्या खरीद सकते हैं या क्या क्या बेचा जा सकता है? यहाँ पर हमारे को उन प्रोसेसेस के ऊपर, उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करना है सो दैट कि हम जो है उनको बार बार कुछ बेचते रहें, ताकि हमारे लॉस्ट क्लाइंट रेशियोज जो है वो कम हो जाए, हमारा रिपीट क्लाइंट रेशियो और क्लाइंट रिटेंशन रेशियो बढ़ता चला जाए। मेरे पास इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं और मैं आपको बहुत सारे इसके एग्जांपल्स दूंगा। मैं अपने आने वाले वीडियोस के अंदर इसकी स्ट्रैटेजीज और एग्जांपल्स के ऊपर बात करूंगा। सो अब पॉइंट यहां पर ये है कि इसका मतलब जब आपके दिमाग में आता है कि मैं और कुछ नहीं बेच सकता, इसका मतलब क्या है कि हम ज्यादा डीपली नहीं सोच पा रहे हैं। तो मैं अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा अपसेलिंग की और क्रॉस सेलिंग की और क्या क्या थॉट प्रोसेस या क्या स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेसेस होंगे, सो दैट कि ना सिर्फ आप उसको एक बार ही बेच पाए, आप उन्हीं क्लाइंट्स को बार बार लगातार कुछ ना कुछ बेच पाए। ओके, और अब कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारे को कब तक बेचने की कोशिश करते रहने चाहिए। मैं इसका एक ही जवाब देता हूं, जब तक या तो आपकी या उनकी फोटो के ऊपर हार ना टंग जाए। ओके, तो सिंपल है, आप उनको तब तक बेचने की कोशिश करें और वो तब तक खरीदेंगे जब तक उनकी या आपकी, दोनों में से किसी एक की या दोनों की फोटो के ऊपर हार ना टंग जाए। विद दैट नोट आई विल क्लोज दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के अंदर मजा आया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, तो प्लीज हिट द थम्स अप बटन एंड गिव अस ए लाइक। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी का अभी नीचे लाल बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, सो दैट कि जैसे ही हम नया वीडियो पोस्ट करें आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। और फिर से अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में या प्रॉफिटेबल बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा हो, इस फ्री सब्सक्रिप्शन एंड चैनल का कंटेंट का वो फायदा उठा सके और अपना बिजनेस ग्रो कर सके।
और हमारी कुछ वर्कशॉप्स हैं जिनकी डिटेल्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हैं। अगर आप में से कुछ लोग वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारे को कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।